है गाइस, तो ये वीडियो किनके लिए है? अगर मैं आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो चुका है तो आप ये वीडियो वॉच कर सकते हो। इसमें बिल्कुल 10 डे आपका रिमेनिंग है। 10 डे वाली भी स्ट्रेटजी में शेयर करता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी सब्जेक्ट के, उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप चाहे ग्रुप 1 दे रहे हैं या तो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, आप दोनों लोग देख सकते हो। चले हम सिनेरियो को कवर करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर बात करता हूँ ग्रुप 1 के बारे में, तो ग्रुप 1 में आपको एक चीज़ का बेखूबी ध्यान रखना पड़ेगा कि ग्रुप 1 सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। ग्रुप 1 की बात करें तो टैक्स में, और ग्रुप 2 की बात करें तो आपके फेल होते हैं ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जनरली देखा गया है कि नंबर कम आता है। सभी बच्चों का ही देखा गया है जहाँ तक कि नंबर जब फेल होते हैं तो इसी में होते हैं। अगर एक चीज़ और कि अगर बात करता हूँ मैं, अगर आपको पास होना है, एक्चुअली पास होना है, तो आपको ये स्ट्रेटेजी जरूर फॉलोअप करना चाहिए जहाँ से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका एग्जाम्सन आ ही जाएगा। पहला अकाउंट्स हो गया, हाँ अकाउंट्स में एग्जाम्सन आने का बहुत हाई पॉसिबिलिटी होता है। ग्रुप 2 में कॉस्टिंग हो गया, और लास्ट एफएम हो गया और एसएम हो गया। इसमें एग्जाम्सन आने के चांसेस बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है। तो आप ट्राई करो इस पर अपना कमांड अच्छा से बना के रखो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट जैसे सब्जेक्ट की, जहाँ से आपको कौन कौन से टॉपिक को कवर करना चाहिए। देखो, आपको अकाउंट्स वाले अकाउंट सब्जेक्ट की बात करें तो अकाउंट में आपको सबसे पहले जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपको उसको सबसे पहले करना ही करना है। छोटे चैप्टर में जैसे कि बाय बैक ऑफ शेयर हो गया, इसको आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। उसके बाद हो गया आपका जब कंपनी रिकंस्ट्रक्शन होती है, रिकंस्ट्रक्शन मतलब जब कंपनी का बायबैक करते हैं हम शेयर को, तो उसके बाद होता रिकंस्ट्रक्शन एंट्री पास करनी होती है वो। साथ में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे जो है एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ के चले जाते हैं। नहीं छोड़ना है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी एग्जाम में 50% से 60% मार्क्स कवर करता है। तो आपको सारे के सारे ट्राई करना है कि सबको कवर करके चलना है। अकाउंट्स के सारे एएस करो। एएस में वो भी एएस ज़्यादा करो जिसको मेजॉरिटी प्रायोरिटी मिला हो, जैसे कि आपके एएस 16 हो गया, एएस 20 हो गया, एएस 19 हो गया, उसके बाद एएस 2 हो गया, एएस 9, जैसे भी आपको लगता है। आपको पिछले 3-4 अटेम्प्ट का देखो, और कैसा फ्रिक्वेंसी रहा पूछने का, कौन कौन ज़्यादा बार पूछ रहे हैं, आप उसको देखो और उसको ज़रूर करके जाओ। और छोटे छोटे एडवांस अकाउंट के जितने भी चैप्टर हैं वो करके ही जाना है। बात करते हैं लॉ में। लॉ में कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कि अदर लॉ को ऑप्शन में ही छोड़ के चले जाते हैं, जिसमें अदर लॉ में क्या आता है आपका, फेमा आता है, एलएलपी आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचू, और आपका आता है जनरल क्लॉजेज एक्ट, जो कि 30 मार्क का वेटेज है इनका। और आपको बता दूं, इस बार जो आप फेमा है, फेमा को अच्छे से पढ़ के जाओ। फेमा में पॉसिबल है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क इस बार आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, तो आप फेमा बिल्कुल ही ना छोड़ें, फेमा अच्छे से करके जाओ। उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर आप ट्राई करो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि 10 दिन में बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपका सिलेबस हुआ है तो आप छोटे चैप्टर को पहले कंप्लीट करो, देन आफ्टर आप बड़े चैप्टर को जा सकते हो। जैसे कि आपका हो गया डिविडेंड हो गया, ऑडिटर वाला चैप्टर हो गया, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हो गया, उसके बाद अकाउंट्स वाला चैप्टर हो गया, और रजिस्टर ऑफ चार्ज हो गया। आप ट्राई कर सकते हो, डिपॉजिट पढ़ सकते हो। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 जो है वो शेयर के रिगार्डिंग है, और शेयर कैपिटल चैप्टर 4 है, और चैप्टर 3 मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप चैप्टर 3 भी देख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 3 भी बहुत अच्छा है। प्रॉस्पेक्टस है। तो आप इन सभी को इस सीक्वेंस में करो। अदर लॉ को बिल्कुल करके जाओ, अदर लॉ में कम टाइम में ज़्यादा नंबर स्कोर हो जाता है। बात करता हूँ टैक्स। देखो, टैक्स में 2 पेपर होते हैं, समझ लो एक प्रकार से 2 पेपर ही हैं। आप इनकम टैक्स और जीएसटी। जीएसटी इनकम टैक्स से इजी तो है, इसमें नो डाउट इजी है। आप उसमें देख सकते हो कि आप ट्राई करो कि रिटन प्रैक्टिस जरूर करके जाओ सभी सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ग्रुप 1 के लिए बोला, ग्रुप 2 के लिए। आप सभी का रिटन प्रैक्टिस, फॉर्मेटिंग, ये सब सारी चीज़ें करके जाओ, क्योंकि बिना इसके आपका एग्जाम में नंबर नहीं आने वाला है। तो आप ये ट्राई करो कि आप जरूर सब कुछ करके जाओ। रिटन प्रैक्टिस तो बिल्कुल मैंडेटरी है। जीएसटी को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, जैसे पेमेंट ऑफ चार्ज हो गया, उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, रिवर्स चार्ज हो गया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, आईटीसी, ये सब करके जाओ, क्योंकि इसमें से नंबर आएंगे ही आएंगे, इसमें नो डाउट है। उसके बाद जो इनकम टैक्स में आप छोटे छोटे चैप्टर देख सकते हो, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, कितना परसेंटेज लगता है, सारा चीज़ देखो। सेटअप, क्लबिंग, कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सैलरी, रेसिडेंशियल स्टेटस,
उसके बाद आप देख सकते हो हाउस प्रॉपर्टी। ये सब देख के जाओगे तो ये छोटे छोटे चैप्टर है जहाँ से आपको अच्छा मार्क्स मिल जाता है, अच्छा कम टाइम में ज़्यादा वेटेज मिलता है। अगर बात करता हूँ इनकम टैक्स में देखो आपका सिम्पल सबसे बड़ा जो चैप्टर आता है जैसे कैपिटल गेन, उसके बाद आपका हो गया पीजीबीपी और आपका आता है सैलरी। ये थोड़े बड़े चैप्टर है तो आप इनको ही सबसे पहले स्किप करो और ट्राई करो सैलरी करने का, क्योंकि सैलरी से भी जनरली 8 मार्क का डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो आप इसको करो, बाकी टैक्स में हो गया आपका। कॉस्टिंग की बात करते हैं। कॉस्टिंग में लास्ट से आप पीछे के 4 चैप्टर जरूर से ज़रूर करके जाओ। उसके बाद आप ट्राई करो एबीसी कॉस्टिंग देख लो। उसके बाद आप एक आता है क्वेश्चन कि रिकंसाइल करने का, जो कि कॉस्ट वाले प्रॉफिट से फाइनेंशियल वाले प्रॉफिट पे जाते हैं। जनरली 5 मार्क का क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है, सिर्फ एक पॉइंट से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उसे आप देख के ही जाओ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक में आते हैं। जनरली इनसे क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकते। जैसे लास्ट के 4 टॉपिक चैप्टर कौन से, जैसे कि हो गया आपका सर्विस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी, और उसके बाद आता है प्रोसेस देख लो। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि आप बेसिक से आप ट्राई करो, इनको छोड़ के ना जाओ। एटलीस्ट इनसे 50 से 60% मार्क्स आता ही आता है। तो आप ये कर सकते हो कॉस्टिंग के लिए, क्योंकि कॉस्टिंग में एग्जाम्सन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ट्राई करो कॉस्टिंग को छोड़ के ना जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं ऑडिट की। देखो ऑडिट में कुछ कह नहीं सकते। ऑडिट आप ट्राई करो कि जो छोटे छोटे चैप्टर हैं आप उन्हें पहले करो। छोटे चैप्टर का मतलब कि जो छोटे छोटे चैप्टर, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर हो गया, बहुत छोटा है, चैप्टर नंबर 1 हो गया, नेचर वाला चैप्टर पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, उसके बाद बैंक ऑडिट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट हो गया। तो ये सब चैप्टर आप पहले करके जाओ, क्योंकि ये चैप्टर छोटे हैं और उनका वेटेज अच्छा खासा है। उसके बाद जो फाइनेंशियल वाला चैप्टर है उसे भी कर लो आप, इजी है। आपको नहीं पता तो पीडब्ल्यू का रिवीजन लेक्चर देखो, उसमें बहुत समराइज जो बताया है। आप ये चैप्टर को छोड़ के एटलीस्ट ना जाओ। चैप्टर 11 भी है, चैप्टर 1 पढ़ो, चैप्टर 11 भी साथ में पढ़ लो, ईजी है, अच्छा स्कोरिंग मार्क आता है इसमें भी। एफएमएसएम की बात करते हैं जो लास्ट है। एफएम की बात करता हूँ। एफएम में एटलीस्ट आप कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज और कैपिटल बजटिंग, कैपिटल कैसे बजट करना है, ये 3 चैप्टर, रेशियो एनालिसिस और डिविडेंड वाला आप करके जाओ। इन्वेस्टमेंट वाला आप एफएम में छोड़ सकते हो। एसएमिस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिविडेंड वाला जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, आप उसे स्किप भी कर सकते हो। लेकिन हाँ ये चैप्टर करके जाओ, क्योंकि इस चैप्टर से जनरली देखा गया है कि 30 मार्क तक क्वेश्चन वेटेज बन जाता है एग्जाम में। और एफएम की बात करता हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आप स्टार्टिंग से 3 चैप्टर कर लो, इनफ है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया तो 10 डे में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपने 50% सिलेबस आपका कंप्लीट होगा तो ही आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज आपका पॉसिबल नहीं है करना। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और 10 डे स्ट्रैटेजी मैंने सारा चीज़ क्लियर ट्राई किया बताने का। बाकी जैसा भी लगा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ अगर आप जानना चाहते हैं स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी मैंने इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है। हमने इस वीडियो में मई के लिए और सितंबर के लिए, तो आप ये वीडियो वॉच कर सकते हो। आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप ये देख पाओगे कि सब्जेक्ट वाइज मैंने स्ट्रैटेजी बताए हुए, आप वो भी वॉच कर सकते हो। बाकी बाय बाय।